महाराज की जय बोले गोगा जी महाराज की जय बोले राम साहब पीर की बालाजी महाराज की। उपस्थित आपके लोकप्रिय प्रत्याशी भाई लालचंद जी मूड साहब, प्रखर वक्ता ओमकार जी बाली, आरएलपी परिवार पूरा जो मंचासीन है, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाई संदीप बेदा जो लगातार चुनाव के अंदर लगे हैं, कई गांव है, दादाजी सरपंच साहब और तमाम जो मौजूद बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, छत्तीस कौम के सर्व समाज, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जोशीला स्वागत सत्कार आपने किया और आपकी इच्छा थी कि हम ऊंट में बैठ के आए, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, इसलिए हमने कहा दोबारा फिर आ जाएंगे। और मुझे लग रहा है थोड़ा ऊंट भी बदमाश टाइप का था, लालचंद जी ने कोशिश करी थी। ऊंट तो लाए लेकिन ऊंट को वो चलाने वालों को नहीं लाए साथ, बच्चे खुद ही ऊंट लेके आ गए थे। बच्चों में कितना जोश है देखो हमारे, तो बच्चे ड्राइव कर रहे हैं आरएलपी को। आप देख, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन बच्चों की जवानों की पार्टी है। नाराज हो रहे थे भाई साहब ऊंट में नहीं बैठ रहे, मैंने कहा मैं तो फिर ऊंट में बैठ जाऊंगा, लालचंद जी को बिठाओ, फिर ऊंट मुझे जैसे ही लालचंद जी बैठे तो यूं करने लगा, उसको जल्दी नीचे बिठाओ, अभी चुनाव को 15-20 दिन बाकी है। वैसे हम धन्यवाद देंगे कि आपने ऊंट में बिठा के लेके मान सम्मान किया, पूरा जोश है गाँव के अंदर। और मुझे इस बात की खुशी है कि सर्व समाज हमें समर्थन देने के लिए आया, और मैं हाथ जोड़ के आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सर्व समाज की सेवा करेंगे, छत्तीस कौम को साथ लेके चलेंगे। इस राजस्थान और देश के किसान को जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, जवान को जरूरत पड़ेगी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हर पदाधिकारी, आरएलपी का हर सदस्य, आरएलपी के विधायक और सांसद हमेशा जवान, किसान, पीड़ित, शोषित के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाने के लिए आपको पूछा है। अब इस उपचुनाव से इस राजस्थान की राजनीति में कोई बड़ा अंतर आने वाला नहीं है। अगर कांग्रेस जीतती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 35 साल से जीत रही है। बीजेपी जीतती है, बीजेपी वाले कह देंगे कि मोदी जी की लेट चल रही है गुजरात से लेकर देश में, जीत गई बीजेपी। लेकिन आरएलपी अगर जीतती है, दिल्ली तक संदेश जाएगा, सरदार शेर की सीट से 50 सीटें प्रभावित होती है राजस्थान के अंदर। सरदार शेर जिता दो 100 पार जाएगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, क्योंकि मारवाड़ की 50 सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ अभी चुनाव कभी घोषित करा लो तैयार खड़ी है, जहां 50 आरएलपी 1 नंबर 2 नंबर पर रहेगी। भाइयों, सरदार शेर अगर जीत जाते हैं तो राजस्थान के नौजवानों के अंदर वो ऊर्जा आ जाएगी, राजस्थान के किसानों के अंदर ऊर्जा आ जाएगी, जो ऊर्जा बहुत पहले हमारे किसान नेताओं के अंदर हुआ करती थी। लेकिन नंबर 2 और 3 की लड़ाई लड़ते थे। ये सरदार शेर वो इलाका है, हम इतिहास पढ़ा करते हैं, सरदार से नौर, भादरा, हनुमानगढ़, गंगानगर, शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू के इलाके जहां हमेशा हमारे किसान राजनीति इनके इर्द गिर्द घुमा करती थी। किसान राजनीति की धुरी थी ये सरदार शेर। लेकिन दुर्भाग्य से 85-90 के बाद लगातार दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया, कब्जा करके भी यहाँ विकास नहीं करवाया, लगातार सरकारों में रहे। बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी वाले नेताओं के साथ रहते थे हमेशा। सरकार में सरदार से अस्पताल नहीं, ढंग के स्कूल नहीं, ढंग के कॉलेज नहीं, ढंग की सड़कें नहीं, बिजली के डीएसएस नहीं, खारा पानी पीने को लोग मजबूर है। सरदार शहर के अंदर कौन सी आजादी है? मुझे तो आजादी नजर नहीं आ रही है। लोग अपना मेहनत करके और अपने परिवार का पेट पाल रहे, सरकारी सुविधाएं कुछ भी नहीं मिल रही है। मैं विश्वास दिलाता हूं आप इस सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर इन किसानों के संघर्ष को, जवानों के संघर्ष को मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि किसानों के जो तीनों बिल आए थे, जब आपका चूरू का एमपी आपके साथ सड़क बने आया था, सीकर का सांसद सड़क बने आया था किसानों के लिए, नागौर के सांसद ने परोटी थाली को ठोकर मारी, सत्ता को ठोकर मार के किसान कानून के सम्मान की लड़ाई लड़ी। और 70 दिन सड़क पर बैठ के अगर किसानों के सम्मान की कोई बात कर रहा था, वो नागौर का सांसद था, तो देश के किसानों के सम्मान में लड़ाई लड़ रहा था। भाइयों, उसके बाद जो अग्निपथ आया, अग्निपथ के अंदर सेना को ठेके पर दे दिया।
हमारे यहाँ के नौजवान तो सबसे ज्यादा सेना के अंदर जाते हैं, शेखावाटी के इलाके, चूरू के इलाके, हनुमानगढ़, गंगानगर, मारवाड़ के इलाके। हमारी सेनाएं ठेके में चली गई और 4 साल के लिए अग्निवीर लोग हैं, तो अग्निवीर 4 साल के लिए क्यों जाएगा और जान देने के लिए? और कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा उसकी क्या गारंटी है? जो अफसरों की चमचागिरी करेगा उसको तो परमानेंट कर देंगे, बाकी घर भेज देंगे वापिस। वो जब घर आएगा वो तो गोली चलाना सीखेगा, वहां पर हथियार चलाना। जब वो गोली चलाने में एक्सपर्ट हो जाएगा तो यहाँ आने के बाद क्या करेगा? लूट खसोट करेगा, एक दूसरे पर गोलियां चलाएंगे। ये अपराध राजस्थान में बढ़ेगा, अपराध देश में बढ़ेगा। लग रहा है मोदी जी को सलाह देने वालों का दिमाग के अंदर जंग लग गई थी, दिमाग खराब था कि किसान आंदोलन में जो हार मोदी की हुई उसका बदला लेने के लिए सेना को ठेके में लिया, किसान के बच्चों को उकसाया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि लोकसभा के अंदर भी अग्निपथ का विरोध किया, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी हम उन किसानों के बेटे हैं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करी, अकाल से मुकाबला किया, जागीरदारी प्रथा का विरोध किया, अंग्रेजों का विरोध किया। हम सब भाईचारे के साथ रहने वाले, देश का पेट भरने वाले लोग हैं। आप सेना के साथ छेड़छाड़ मत करो। ये सेना में कोई हम अकेले नहीं है। इसका मकसद क्या आपको पता है? कि अभी सेना को ठेके में दे दो, 4 साल उसके बाद लोग भूल जाएंगे, फिर रेजिमेंट खत्म करो। मोदी जी खुद के अलावा किसी की तारीफ सुनना ही नहीं चाहते देश के अंदर। जाट रेजिमेंट खत्म करो, राजपूत रेजिमेंट खत्म करो, राजपूताना राइफल खत्म करो, सिख रेजिमेंट खत्म करो। इनके पीछे की मूल भावना ये है कि आपको समझना है, सोचना है, जो आपके लिए लड़ रहा है उसकी मदद करनी है, उसका साथ देना है। ये अपील करने आपको दी चाहे हूं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार मजबूत रोकायो और भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान बने। भाई बात क्या हमारे पास बताइए? ये हमारे छोटे छोटे बच्चे, छोटी बेटियां स्कूल जाती है, जब तक वो घर पे नहीं आती माता पिता चिंता करते हैं कि 15 मिनट बच्ची लेट गई होगी, फोटो करो करेगी। तो एक अनजाना भय सताता रहता है। हमारे लोग तो ढाणियों में रहते हैं, ज्यादातर रेगिस्तान के अंदर, ढाणियों के अंदर बदमाश घूमते आते हैं, रात को लूट खसोट कर जाते हैं। एक 7 परिवारों की हत्या की घटनाएं आप रोज देख रहे हो। दिमाग खराब हो गया लोगों का। छोटे बच्चों के साथ किस तरह की हरकतें करते हैं। कौन ठीक करेगा इस सिस्टम को? मैं नहीं था राजस्थान में, या तो वसुंधरा थी, या गहलोत था 22 साल, या बीजेपी थी, या कांग्रेस थी राजस्थान के अंदर। आपको बेकारी किसने दी? आपको बेरोजगारी किसने दी? किसने आपको शोषित पीड़ित को और तंग परेशान किया? किसने रोजगार नहीं दिया? ये सारा हिसाब किताब आपको सोचना है और हिसाब किताब पूरा करना है। अगर आप 5 मिनट सोच के वोट दोगे तो आपको नजर आएगा कि वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देना चाहिए। वो अकेला किसान का बेटा है तो किसान और जवान के सम्मान की लड़ाई इस देश के अंदर लड़ रहा है। लोग तो मंत्री बनने के लिए किसी के भी जूते चप्पल उठा लेते हैं, मंत्री बनने के लिए किसी दूसरे को अपना बाप बना लेते हैं। मेरे समाज के 2-3 नेताओं को नाम नहीं लेना चाहता, वो तो भाषण में ये कहते थे कि एक तो हमारा बाप वो है जो हमारा ओरिजिनल बाप है और दूसरा बाप अशोक गहलोत है। ये कहते थे 2-3 हमारे समाज। अरे कहते थे आपने सुने थे क्या भाषण पुराने? नहीं मानो तो पुराने भाषण में बता दूंगा आपको, पुराने निकलवा के। तो जो लोग काम पड़ने पर गहलोत को बाप बताते और छुट्टी होने पर कहते कि हम तो गहलोत के विरोधी है, तो बाप कोई बदलते थोड़ी, बाप तो एक ही रहता है। 3-4 बाप होते हैं, गोल और बाप एक होता है। यही राजस्थान और मारवाड़ की संस्कृति है। मेरा तो आप इतना भरोसा कर सकते हो, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। मैंने नफा नुकसान नहीं देखा। पूरी जवानी तो आपको ने निकाल दी। बुढ़ापे में अगर कोई सत्ता आ भी जाएगी क्या कर लेंगे बुढ़ापे में? आगे बताओ। सत्ता तो जवानी में जब मिले जब लोगों का भला कर सकते हैं। एक 80 साल का बुजुर्ग हो, 70 साल का बुजुर्ग हो, फिर उसे चिंता रहती है मेरे पोता पोती दोहिती बेटा रहती नहीं रहती बुजुर्ग को चिंता। और जवान आदमी उसको चिंता नहीं रहती। कई बार मुझे लगता है मैंने भी शादी गलत करती, राहुल गांधी की तरह घूमता तो ठीक था। देखो उसको रोज जो भी पास में उसी को पकड़ लेता है। देखो राहुल गांधी पागल हो गए, दिमाग का इलाज करो। पर बच्चों को क्या होगा? नई लड़कियां जो हमारे समाज की पॉपुलर होने के लिए किस हद तक जारी हो, चिपक के फोटो। इससे कोई मुख्यमंत्री थोड़ी बनता है, किसी के चिपकने से कोई सीएम बनता है क्या?
तो फिर कितने लोग कहाँ चिपके, सीढ़ियां आ गई लोगों की, बड़े तो नहीं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। मैं तो फोटो देख कर चंबित हो गया, किस तरह की फोटो है, लोगों का दिमाग का दिवाला निकल गया। मैं कांग्रेस के नेता हूं तो अपील करता हूं, इसकी शादी कराओ, 55 साल का हो गया, कहाँ लेके घूम रहे हो? भारत छोड़ेगा, भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत को तू छोड़ेगा, भारत तो जुड़ गया पहले से। ऐसी हरकतें करेगा तो जरूर को दूसरे वाला काम जूतों वाला जरूर कर देंगे लोग। अगर बहन बेटियों को इस तरह देखेगा ना तो ठीक नहीं है। ये संस्कृति अपने यहाँ की नहीं है, हम अंग्रेज नहीं है, अमेरिका इंग्लैंड थोड़ी है। आज अपने गांव में मान लो कोई आधे कपड़े पहन के घूमे, तुम पिटोगे कि पिटो गांव के अंदर, बताओ मुझे। फिर ये तो चलो टेलीविजन आ गया, सोशल मीडिया आ गया, एक कमरे में बैठ कर टीवी देखते हैं। एक जमाना था, यहाँ की संस्कृति थी, जब हम छोटे थे तब तो पिताजी के पास नहीं जाने देते थे बेटे को। दादी कहती थी बाप गन मत जा, साइड में रह चल। और आजकल पैदा होते ही बेटा सबसे पहले बाप की गोद में दिया जाता, इससे ही है। ये बदलाव भी जरूरी है, बेटे बाप का होना चाहिए। लेकिन आज भी देर से हमारे औरतें घूंघट रखती है, ससुर से घूंघट रखती है, देवर का सम्मान करती है, बच्चों का सम्मान करती है। हमारा माँ दादी जो काकी बड्डी ये रिश्ते हैं ये चलते हैं, यही हमारी संस्कृति राजस्थान में मारवाड़ की। अब कोई कह दे कि वोट तो मैं लूंगा किसानों के और मैं तो घूमूंगा आधे कपड़ों, मेरे आधे कपड़ों में घूमूंगी, तो दे दोगे क्या तुम वोट? बताओ मुझे। अरे बोलो भाई, मेरे जवाब दो बच्चों। हेलो, वो पीछे मेरे को सुनना क्या कर रहा हूँ मैं? कह रहा हूँ कोई आधे कपड़ों में घूम के कोई कहता है कि हम आपकी संस्कृति को जिंदा रखेंगे, उनको क्या करते, वोट दे दोगे? तो फिर ये जो इधर उधर कर रहे हैं, ध्यान रखो इन लोगों का। और कौन रोकेगा इनको? आप ये बताओ, ये राहुल गांधी जो हरकतें करा, बीजेपी वाले क्यों नहीं बोल रहे भाई? मेरे को ठेका ले रखा क्या सबके खिलाफ बोलने का? हर बयान मुझे देना पड़ता, मैं 5-7 दिन तो वेट करता हूँ, फिर मेरे से राह नहीं देता, कोई नहीं बोल रहा, मुझे ही बोलना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं मुख्यमंत्री गहलोत से अपील करना चाहता हूँ कि गहलोत जी आप बार बार अपील करते हो ना, हनुमान जी मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप लड़कों को भड़काओ मत, नहीं भड़काए लड़कों को। मैं बीजेपी से अपील करना चाहता हूँ, तो गहलोत जी मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आपने राहुल और प्रियंका जब छोटे थे तो आप इनको गोदी में उठा के घूमते थे, उसमें आप खुद ही कहते हो कि मैंने इनको बच्चों की तरह खिलाया, तो बच्चों की तरह खिलाया तो बच्चों की शादी की जिम्मेदारी भी आपकी है। राहुल की शादी कराओगे, छोड़ो राजस्थान को वैसे बर्बाद कर दिया आपने, क्या करोगे राजस्थान का? तो बर्बादी के कगार पर ले जाके छोड़ दिया राजस्थान को। पायलट और आपके झगड़े के अंदर राजस्थान खात्मे की ओर हो गया। साथ ही साथ मेरे किसान के बेटे बेटियों से मैं कहना चाहूंगा, इस तरह राहुल गांधी के नजदीक आने से, अगर राहुल गांधी के साथ चुम्मा चाटी करने से नेता नहीं बनोगे राजस्थान के, कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा तुम्हारे को। कोई बनेगा पहले बाप दादा, पता करो शेम बनेंगे तुम्हारे, ऐसे नहीं बनते मुख्यमंत्री। इसके लिए लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, संस्कृति को जिंदा रखना पड़ता है, सामाजिक रीति नीति होती है, घर में बड़ा छोटा होता है, ये सारी चीजें होती है। भाई मैं एमपी के पद पे हूँ, लेकिन मेरे से बड़ी उम्र का आदमी मिलता है तो उसके पैरों में हाथ डालता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उसको बैठ के खड़ा होकर बैठने के लिए कुर्सी देता हूँ। ये बड़े बापों की जो औलाद है ना, इनका दिमाग खराब है हर जगह, इनका दिमाग भी साथ साथ ठीक करना है और भंवरलाल जी के बेटे का भी दिमाग ठीक करना, नहीं तो चुनाव के बाद आप कहोगे बड़ी गलती हो गई, हनुमान जी सही कह के गए थे। अरे बाजी जी को बातें बताइए, इसका ध्यान आपको रखना है, हनुमान को मजबूत करना है, राजस्थान को मजबूत करना है और भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान, बेरोजगारों को रोजगार मिले, रोजगार से पहले डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, कर्ज मुक्त किसान हो और हर घर के अंदर रोशनी हो, फ्री बिजली, फ्री पानी। आजादी के 70 साल के बाद जो नहीं मिल रहा है वो मिले, भाईचारा हमारा कायम रहे। ये बोतल का चुनाव चिन्ह है, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। स्वच्छ भारत से प्रशासन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपको देगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।